हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद खान। और ये हमारी HTML की लास्ट वीडियो होगी। इसमें हम कुछ छोटी सी बेसिक चीज़ें रह गई हैं जो मुझसे मिस हुई हैं, वो मैं इसमें यहाँ पे कवर करूँगा। तो एक तीन हमारी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं। एक हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से जो आइकन आ रहा होता है आपके टैब में, आप वो लगा सकते हैं। वो मैं आपको अभी शो करवाता हूँ कहाँ पर। और दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे PDF की, कि हम किस तरीके से PDF को शो करवा सकते हैं अपने HTML में। और तीसरी हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से अगर आपने इमोजीज दिखाने हो तो वो आप अपने ब्राउज़र में इमोजीज किस तरीके से शो करवा सकते हैं कोड में। तो चलें शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम आइकन से शुरू करते हैं। तो हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे एक आइकन आता है बना हुआ। इस आइकन को हम फेविकॉन कहते हैं। और ये जो फेविकॉन होता है आपके पास, ये आता किस तरीके से है, किस तरीके से लगाया जाता है, इसका तरीकाकार तो बहुत आसान है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ट्विटर का जो हमारे पास आइकन है हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास। PNG फॉर्मेट में ले लेते हैं इसको। PNG फॉर्मेट वो फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे पास बैकग्राउंड नहीं होता। तो कोई भी हम उसमें फॉर्मेट ले सकते हैं। वैसे बस एक बात का ध्यान रहे कि जो फेविकॉन का आपके पास साइज़ होता है वो छोटा होता है। तो जिस अभी इमेज को आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास साइड पे उसका साइज़ लिख कर आ रहा होता है आपके राइट हैंड साइड पे, जैसे ही आप माउस उसके ऊपर होवर करेंगे। तो आपने साइज देख लेना है, साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए हमारे पास, साइज़ छोटा ही होना चाहिए। क्योंकि फेविकॉन का जो साइज़ होता है वो आपके पास 100 बाय 100 या फिर आपके पास जो है वो इससे भी छोटा हो सकता है। और मेरे पास यहाँ पे अभी साइज़ काफ़ी बड़े आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी वेबसाइट से, जैसे आपके पास ये आइकन वेबसाइट है, तो मैं यहाँ से इसका एक आइकन जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से देख लेते हैं, हम ये वाला आइकन ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल साइजेस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो साइज़ है इसको अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। मैं जाऊँगा अपने VS कोड में, और जहाँ पे मेरे ये एसिड्स की फाइल पड़ी हुई है IMG की, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको रिवील इन एक्सप्लोरर कर लूँगा। तो ये मेरे पास डायरेक्ट वो फोल्डर ओपन कर देगा जहाँ पे ये हमारे पास वेबसाइट की फाइल्स हमने रखी हुई हैं। तो मेरे पास डाउनलोड में जो ये मेरे पास फाइल डाउनलोड हुई है, तो मेरे पास ये जो फाइल डाउनलोड हुई है, हम इस फाइल को यहाँ पे तो मैं यहाँ से इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, या आप चाहें इसको कट कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और अपने IMG के जो फोल्डर है हमारे पास बना हुआ, वहाँ पे ले आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब बारी आती है कोड की। तो हम जाते हैं अपने VS कोड की तरफ वापस, और VS कोड में जाके हम अपने अगेन डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं जो हम जहाँ पे काम कर रहे थे। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि मैं किस तरीके से इस जो फेविकन है हमारे पास उसको हम शो करवाएंगे। तो बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो किस तरीके से हम शो करवाएंगे इसको, आज मेरा माउस थोड़ा मुझे तंग कर रहा है। तो उसका तरीक़ेकार आपके पास ये है कि आपके पास जो, फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे एक PDF, क्योंकि मुझे PDF भी समझानी थी यहाँ पे, तो मैंने PDF के नाम से ही HTML बना लिए। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक लिंक टैग ओपन करेंगे, और लिंक के अंदर आप जो इसका जो REL एट्रीब्यूट है, इसका जो रिलेशनशिप बयान करता है कि जो आपने लिंक क्रिएट किया है इसका रिलेशनशिप क्या है। तो हमारा जो रिलेशनशिप है इसका वो आइकन है, राइट। तो हम इसमें href एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे एसेट्स में जाके, इमेज में जाके मेरे पास ये आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था आपका
जो लिंक एट्रीब्यूट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट के ऊपर एक छोटा सा आइकन बनकर आ गया है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको एक काम और भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसकी टाइप बयान कर दें, राइट। तो वो फिलहाल अभी हमारा काम ऐसे भी हो जाएगा, तो हम मज़ीद इसके अंदर डिटेल में नहीं जाते। तो इस तरीके से आपका ये जो आरईएल एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करता है कि इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप स्टाइल शीट भी हो सकता है, सीएसएस में जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा आइकन रिलेशनशिप है। आइकन का मतलब है कि ये आप टैब का जो आइकन होता है उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है इसको। तो आई होप समझ आया होगा। दूसरी एक चीज़ है हमारे पास कि आपने किस तरीके से आपने इमोजीज लगाने, तो उसके लिए जैसे कि मैंने लास्ट एक वीडियो डिस्कस की थी, W3 स्कूल की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपके पास पूरे ये इमोजीज की एक लिस्ट मौजूद है। तो वहाँ से आप लिस्ट देखकर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये है आपके पास, ये पूरी आपके पास इमोजीज है, यहाँ पे पूरी एक लिस्ट मौजूद है आपके पास। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्माइल हम दिखाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बस आपने सिंपल यहाँ से इसको कोड को कॉपी करना है, वैल्यू को, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये जो ब्राउज़र का फ्रंट है आपका, वो उसके ऊपर आपका इमोजी शो हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसको एम्बेड कैसे करेंगे पीडीएफ को, तो वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आई फ्रेम का टैग मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आई फ्रेम के टैग से आप आराम से ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक पीडीएफ यहाँ पे फाइल रख देता हूँ ताकि वो आपको शो हो जाए। तो एसेट्स में आके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम फाइल का, और इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे पीडीएफ में सेव करके रखी हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये इनवॉइस की एक फ़ाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल में आके अपनी वेबसाइट के फाइल के फोल्डर में आके हमने ये इनवॉइस यहाँ पे शो करवा दी है। तो अब मैंने करना क्या है, मैं आई फ्रेम का टैग यूज़ कर सकता हूँ। आई फ्रेम के टैग में मैं इसको सोर्स बता सकता हूँ कि एसेट्स में जाके फाइल में जाके ये एक फ़ाइल है जो पड़ी हुई है और जिसको तुमने यहाँ पे शो करवाना है, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी फाइल यहाँ शो हो जाएगी, राइट। आपकी ये पूरी फाइल यहाँ पे शो हो रही है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास आप ये काम, वैसे आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और हाइट के एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। यही काम मैं एम्बेड से भी कर सकता हूँ। एम्बेड का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और सोर्स में जाके, एसेट्स में जाके, फाइल में जाके मैं यहाँ पे आपकी इनवॉइस का जो आपका जो फाइल नेम है वो मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा और ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये थी हमारी वेबसाइट की ये HTML कोर्स की आखिरी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया है आपको तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले कोर्स में CSS के, तब तक के लिए गुड बाय।